जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सदन के अंदर दर्शकों को जिस बात को लेकर चिंता थी वो आखिर दूर हो गया है। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया थी वो दरअसल जो है वो अब स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि उसको हरी झंडी पूरी तरीके से मिल गई है। सभी सांसदों ने, चाहे पक्ष और विपक्ष, दोनों सांसदों ने सहमति दे दी है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा अब बचने वाले नहीं हैं, अब उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी खबर आप दर्शकों को बता रहे हैं कि सदन के अंदर जिस तरीके से जब धनखड़ साहब की कुर्सी छीन ली गई, तब इस बात को लेकर चिंता थी कि क्या होगा, नहीं होगा, जो है क्या वाकई में जस्टिस यशवंत वर्मा गिरफ्तार होंगे, अरेस्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको दरअसल जब फटकार लगा, 14 वकीलों की फौज जब उन्होंने उतार दी, तब लोगों के दिमाग में आया कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है जो आप दर्शकों के सामने मैं इस वक्त रख पा रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर ओम बिरला जी की मौजूदगी में, लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने ये सहमति दे दी है, स्वीकार भी कर लिया गया, प्रस्ताव पारित हो गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर अब कमेटी की टीम तैयार हो गई, बना दी गई है और अब जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर जो है उनको अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो एक अहंकार था जस्टिस यशवंत वर्मा जी का, वो अब टूटने वाला है, वो अहंकार अब चूर चूर होने वाला है, वो घमंड अब दरअसल जो है बिखरने वाला है जस्टिस यशवंत वर्मा का। और किसी भी जज को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जो संवैधानिक पद पर है उसको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें देश की जिम्मेदारी मिली है संविधान की रक्षा करने की, कानून व्यवस्था की रक्षा करने की। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा जिस तरीके से वकीलों की फौज उतार रहे थे, जिस तरीके से 3 जजों की टीम को नकार रहे थे कि ये रिपोर्ट गलत है, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब का इंटेंशन, उनका इरादा गलत है, वो उस चीज़ों को साबित करने में दरअसल गलत साबित हो गए जस्टिस यशवंत वर्मा। और इसीलिए इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी थू वहीं वहाँ से भी इनको जो है डांट फटकार लगा। और हम सब ने देखा कि जब पार्लियामेंट के अंदर बात आई तो मोदी जी के मंत्री ने भी कहा, किरण रिजिजू साहब, कि भाई नहीं, ऐसे जजों पर महाभियोग लाना ज़रूरी है और इनको पद से हटाना भी ज़रूरी है और एफआईआर दर्ज कर इन पर निष्पक्ष जांच करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे जज सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे, ऐसे जज गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, तो फिर आने वाले वक्त में जो है पूरा खेल ख़राब हो जाएगा। हम आप दर्शकों को ये ज़रा बताना चाहते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है क्या। एक बार रिवाइंड करा दें क्योंकि आप लोग हालांकि जानते ही होंगे। कैश कांड का मामला है। इनके आवास पर, इनके बंगले पर 5-500 की जो नोटों की गड्डी होती है वो करोड़ों में थी, अरबों में थी। तो जांच के बाद पता चलेगा वो जली और दमकल के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जब वीडियो डाला तब जाकर ये मामला वायरल हुआ, लोगों की जानकारी में आई कि भाई ये मामला क्या है, ये पूरा खेल क्या है। तब जाकर पोल खुलता है, सरकार पर तरह तरह के आरोप और इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया जाता है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने टीम बनाई 3 जजों की और जब जांच रिपोर्ट तैयार हुई तब उसमें यह पाया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा अफसोस की बात है कि हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद महाभियोग लाने की प्रक्रिया हुई क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे, ये 3 जजों की रिपोर्ट गलत है, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब का इरादा ठीक नहीं है। फिर इसी चीज़ को लेकर 14 वकीलों की फौज पूरा सुप्रीम कोर्ट में उतार देते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाता है कि भाई ये लिपापोती मत कीजिए, आप दोषी हैं, और उनके याचिका को खारिज कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है दर्शकों अब सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, वोटिंग शुरू होती है, हस्ताक्षर लिए जाते हैं और सांसद पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं इस बीच में। ये अच्छी बात है कि दोनों आते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी को रिपोर्ट सौंप दिया गया था, प्रधानमंत्री जी को भी सौंप दिया गया था। और अब ओवरऑल मिला के एक लाइन में कहें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है, महाभियोग को हरी झंडी मिल चुकी है, टीम को जो है हरी झंडी मिल चुकी है। यानी कि अब उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और हो सके तो जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो फिर वो सलाखों के पीछे भी होंगे।